हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। टॉप 50 जी के क्वेश्चंस होंगे जो सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और इस समय जो है टोटल है 11। तो 11वां मूल कर्तव्य जो है कब जोड़ा गया था? तो वह 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जो है 2002 द्वारा जो है ये 11वां जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए चौथी अनुसूचियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल अनुसूचियों की संख्या है 12 और 12 अनुसूचियों में क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए चौथी अनुसूची का जो है संबंध है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अच्छा, भाषा का संबंध किससे है? तो भाषा का जो संबंध है वो अनुसूची है 8वीं अनुसूची के संबंध जो है भाषा से है। ठीक है, इस समय जो है टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल है 22 भाषाएं। ठीक है, शपथ का संबंध जो है 3री अनुसूची से है और उसी प्रकार जो है नगर पालिकाओं के जो है शक्तियों से संबंधित जो है अनुसूची कौन सी है? वो है 12वीं संबंधित। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जो है मान्यता प्रदान की गई थी? याद रखिएगा, मूल संविधान की बात हो रही है। जब संविधान का हुआ था तब जो है टोटल इसमें कितनी भाषाएं थी? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14। उस समय जो है 14 टोटल भाषाएं थी। अब कितनी है? अब जो है 22 भाषाएं। अब जो है 22 भाषाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुसूची को 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो ध्यान रखिएगा 73वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम द्वारा जो है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? आंसर बताना है इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची जो है संबंधित है इस 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। और ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने जो है सबसे पहले संविधान में जो है प्रस्तावना को जो है सम्मिलित किया था? तो कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को जो है सम्मिलित किया था? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की जो है प्रस्तावना है ये इसमें जो है कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक बार संशोधन हो चुका है। और वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हुआ था? तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा जो है इसमें जो है संशोधन किया गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी जो है, समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाई जाती है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है उसका अनुच्छेद बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाभियोग प्रक्रिया जो बताई गई है वो अनुच्छेद 61 के तहत बताई गई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, राष्ट्रपति से संबंधित जो है ऑलरेडी मैंने वीडियो एक अपलोड कर दिया है। आप जाकर के जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो है प्लेलिस्ट में आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति से संबंधित होंगे, उसके से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे आपको किसी अन्य बुक में नहीं मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो देखिए गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर है 1987 में जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और ये जो है 25वां जो है राज्य के रूप में जो है शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ना कि संयुक्त बैठक को जो है आहूत करता है, मतलब बुलाने का कार्य करता है। तो देखिए अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 118 जो है अनुच्छेद के तहत जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अगर पूछा जाए कि संयुक्त बैठक को बुलाने का कार्य कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन प्रदान करता है? तो जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उसको नियुक्ति प्रदान करता है राज्यपाल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आर्टिकल जो है इसका आर्टिकल, नियुक्ति के वाला आर्टिकल कौन सा है? वो है 164। आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। 2 से 3 दिनों में जो है मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी आर्टिकल्स होंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होंगे, वो मैं आपको इसका वीडियो एक प्रॉपर बना के दूंगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उस वीडियो को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को जो परिभाषित किया है वो अनुच्छेद 110, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 110। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए इसका निर्णय जो करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष का जो निर्णय होता है धन विधेयक के संबंध में अंतिम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1988। वर्ष जरूर पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है किस वर्ष किया गया था? तो 1988 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है अगर विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 131, आर्टिकल 131 के अंतर्गत। ठीक है, किस अनुच्छेद का संबंध जो है विधान परिषद का सृजन या समाप्ति से है? विधान परिषद का जो सृजन होता है उसका संबंध जो है किस आर्टिकल से है? तो 169 जो है आर्टिकल है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए यूपीएससी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी उनका नाम बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रोज बैथ जो थी ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन कब किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय परिषद का जो गठन हुआ था वो 6 अगस्त 1952 में, 6 अगस्त 1952 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त आयोग का जो है गठन कितने वर्षों में किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वो होता है 5 वर्ष में। और इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है इसका गठन करता है हर 5 वर्ष में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक का आयोजन हुआ था, इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को जो है इसकी अंतिम बैठक का आयोजन हुआ था। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि तिरंगे को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई थी, तो तिरंगे को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी 22 जुलाई 1947 को। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जो है किन भाषाओं को जोड़ा गया था? तो अभी टोटल जो है 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा अभी टोटल 22 भाषाएं। उनमें जो है 22 भाषाओं में जो है 92वें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2003 में, इसमें जो है किस भाषा को जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। याद रखिएगा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है भाषा को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बोडो जो भाषा है ये कहाँ की है? ये असम की भाषा है, याद रखिएगा। और जो है यहाँ पे डोगरी जो है भाषा ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है 3, 3, 6 और एक 7 जो है जोड़ी गई थी भाषाएं। याद रखिएगा 7 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार से जो है 90 जो है
92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा बोडो डोगरी जोड़ी गई थी, और कोंकणी और मणिपुर और नेपाली जो है ये 71वें कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा जो है जोड़ी गई थी 1992 द्वारा, ठीक है। और सिंधी जो शब्द भाषा जोड़ी गई थी वो 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1967 द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो देखिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और संयुक्त बैठक को बुलाता है वो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? वो है 108। ये आर्टिकल बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 118 के तहत जो है अध्यक्षता करता है, और बुलाने का काम जो होता है वो 108 के तहत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जो है कौन जो है संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखता है? तो देखिए संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो देखिए विशेष राज्य का जो दर्जा प्रदान जिसको मिला था वो पहला राज्य था, इसका आंसर है असम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और ये कब प्रदान किया गया था ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रदान हुआ था 69 में। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने वाला जो है 1969 में जो है असम को जो है मिला था। इस समय जो है विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या क्या है? तो ये है टोटल 10, पहले थी 11, और 11वां राज्य जो है उसको हटा दिया गया है राज्य के रूप में। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है उसे राज्य का दर्जा हटा दिया गया, इसलिए जो है अब टोटल 10 हो गए, ठीक है। और ये राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के तहत दिया जाता है? तो गॉडगिल फार्मूला। तो गॉडगिल फार्मूला के तहत जो है ये विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है, ठीक है। इतने जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आखिरी जो है मतलब जो है 10वां अगर पूछ लिया जाए कि किसको मिला था, तो 10वां ये है उत्तराखंड, ठीक है। पहला जो है असम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जो है किस राज्य में लोकसभा में सीटों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है? तो राज्य की जो है वाइज बताना है लोकसभा में सीटों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, वो है 80। और अगर जो है राज्यसभा की बात कर लिया जाए तो राज्यसभा में टोटल सीटें हैं 31, ठीक है। और अगर महाराष्ट्र देखा जाए तो महाराष्ट्र में है 48, और पश्चिम बंगाल में जो है सीटों की संख्या है 42, और उसके बाद बिहार में है आई गेस 40, ठीक है। ये क्रम आप याद कर सकते हैं, क्रम वाइज है। बाकी और उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक सीटों वाला जो है राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसने पेश किया था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो है आर.के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो है 6 वर्ष का होता है, और 65 साल जो है, इन दो में से कोई भी जो है मतलब पहले टच कर जाए, 65 साल या फिर 6 साल का कार्यकाल इनका होता है अध्यक्ष का, ठीक है। और अगर जो है मतलब राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर ली जाए, जैसे कि यूपी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या बिहार लोक सेवा आयोग, इनकी जो उम्र एज है, इनका जो अध्यक्ष का कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष दिया गया है। तो ठीक है, राज्य वाइज जो है 62 वर्ष अधिकतम है, और सेंट्रल के तौर पे देखा जाए तो 65 वर्ष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको हटाने का कार्य कौन करता है? तो देखिए इसका सही आंसर है, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगेगा आपको, इसको हटाता है राष्ट्रपति। आप लोग सोच रहे होंगे राज्यपाल हटाता है, नहीं, इसको हटाने का कार्य करता है राष्ट्रपति। इसको नियुक्ति प्रदान करता है राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को और अध्यक्ष की जो है नियुक्ति प्रदान करता है राज्यपाल, लेकिन इनको हटाने का कार्य करता है राष्ट्रपति। ये दोनों को बिल्कुल टर्म को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के संविधान से जो है आपातकाल के समय जो है मूल अधिकारों का स्थगन से संबंधित प्रावधान लिए गए थे? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ये जो आपातकाल के समय जो है मूल अधिकारों को जो है स्थगन हो जाता है, उससे संबंधित जो है प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये लिए हैं जर्मनी से। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जर्मनी से ये प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो है प्रावधान है वो कनाडा से लिए गए हैं, ठीक है।
आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया गया है। इससे संबंधित ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया है, आप जा करके उसको वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जो है ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का संबंध जो है कहाँ से है, वो है ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है कौन केंद्र राज्य संबंधों पर गठित जो है आयोग से नहीं है। तो केंद्र राज्य संबंधों पर जितने भी आयोग गठित हुए थे उसमें से कौन इसमें से ऑप्शन नहीं है, इसका ये बताना है, ठीक है। तो देखिए केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो है कुछ जो है आयोग गठित किए गए थे, तो इसका जो है आंसर है बलवंत राय समिति। इसका जो है संबंध जो है पंचायती राज से है, पंचायती राज से संबंधित जो है ये समिति थी, ठीक है। बाकी जो है 3 जो है ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, ठीक है। इसमें से जो है प्रशासनिक सुधार आयोग जो है पहली थी, 1966 में जो है इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग का जो है गठन हुआ था केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के तौर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद का संबंध जो है नई भारतीय अखिल सेवाओं के जो है सृजनों का अधिकारों से। नई भारतीय अखिल से, देखिए यूपीएससी काम कर रहा है, ठीक है, स्टेट में जो है यूपीपीएससी काम कर रहा है या बीपीपीएससी कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए। अगर कोई मान लीजिए कि जुडिशरी सर्वे, मान लीजिए आईएएस आपने सुना होगा और आईएएस सुना हो, तो मान लीजिए आई जुडिशरी सर्विसेज से संबंधित जो है कोई पोस्ट आ जाए, तो ऐसी जो है सेवाओं का जो है सृजनों का अधिकार जो है दिया गया है वो किस आर्टिकल में दिया गया है ये बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है आर्टिकल जो है अनुच्छेद 312, याद रखिएगा अनुच्छेद 312 का संबंध नई भारतीय अखिल सेवाओं के सृजन से है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद ने अब तक कितनी बार सर्वोच्च न्यायालय में सदस्यों की जो है संख्या बढ़ाई है। तो संसद ने अब तक जो है कितनी बार जो है संख्या बढ़ाई है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है, तो ये संख्या बढ़ाई है आई गेस 6 बार। इसका सही आंसर है 6 बार, ठीक है। पहली बार जो संख्या बढ़ाई थी वो आपने एक जो है मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है। इससे पहले जो है अब जो इस समय जो है 2019 में ये एक संख्या फिर से बढ़ा दी गई है। अब जो है एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 33 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो है संख्या होती है अधिकतम वो है 34, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का जो है आपातकालीन जो है संविधान के साथ एक धोखा है, यह कथन किसने कहा था। तो देखिए राष्ट्रपति का जो है आपातकालीन संविधान के साथ जो धोखा है इसका संबंध जो है किसने कहा था। इसका सही आंसर है हृदयनाथ कुंजरू, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटेम स्पीकर की जो है नियुक्ति कौन करता है। तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है वो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी थी। तो भारत की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी ये थी लीला सेठ, श्रीमती लीला सेठ थी। और ये कहाँ से थी, तो ये हाई कोर्ट से थी, दिल्ली हाई कोर्ट से संबंधित, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट से थी, जो कि भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन के बाद एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो देखिए पहले जो प्रावधान था वो एक स्टेट के लिए एक राज्यपाल था, लेकिन फिर उसके बाद ये प्रावधान बदल करके जो एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है 7वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1956 में, तब ये पारित हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर लोकसभा के गठन का जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो लोकसभा के जो गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद है 80, आर्टिकल जो है 80, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आर्टिकल 81 है, माफ कीजिएगा, इसका आंसर देख लीजिए फिर से। लोकसभा के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 81 में जो है दिया गया है। अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा के गठन से है। और राज्यसभा के गठन की बात कही जाए तो वो है आर्टिकल 80, ठीक है। चलिए, और 83 का जो संबंध है वो लोकसभा की अवधि से है। अवधि का मतलब है कि लोकसभा कितने साल के लिए रहती है, तो वो 5 साल के लिए होती है। तो 5 वर्ष के लिए जो अवधि निर्धारित की गई है वो है आर्टिकल जो है 83 से। और बता दें कि 1 साल ऐसा था, मतलब लोकसभा की अवधि जो है
5 वर्ष की जगह 6 वर्ष कर दी गई थी। वो कौन से जो है साल में की गई थी? तो वो जो 5वीं लोकसभा बैठी थी उसमें जो है ये अवधि बढ़ा दी गई थी। और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ये बढ़ाई गई थी? तो 42nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा जो है लोकसभा की जो है अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। फिर अगले साल जो है पुनः जो है इसको 5 वर्ष कर दिया गया था। याद रखिए कि सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो विसिल ब्लोअर जो प्रोटेक्शन एक्ट था वो है 2011 में पारित हुआ था। याद रखिएगा 2011 में पारित हुआ था और 2014 में जो है संशोधित जो है पुनः पारित हुआ था। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ जनहित मामले में जो है कोई खुलासा करता है, करप्शन का खुलासा करता है, तो उसको जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है पुलिस के द्वारा जो है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, गवाह के रूप में पेश किया जाता है। बहुत है ना? तो ये है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो है 2011 में पारित हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैग की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति के संबंध में जो नियुक्ति करता है वो है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, कैग को नियुक्ति पत्र प्रदान करता है राष्ट्रपति, लेकिन निकालने का अगर बात करी जाए तो ये निकालने का कार्य उसी तरीके से होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को निकालने की प्रक्रिया होती है। उसी प्रक्रिया के तहत जो है कैग के अध्यक्ष और अन्य मेंबर्स को निकाला जाता है और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। याद रखिएगा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष, इनमें से जो भी पूरी कर ले। उसके साथ साथ जो है इसका आर्टिकल है 148। याद रखिएगा 148वां जो आर्टिकल है वो कैग से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गौ हत्या पर कानून बनाने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है? तो गौ हत्या पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो आर्टिकल जो है 48 में प्रदान की गई है, अनुच्छेद 48। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो पहला जो वित्त आयोग की स्थापना हुई थी उसकी अध्यक्षता थी केसी नियोगी। ध्यान रखिएगा केसी नियोगी की अध्यक्षता में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 22 नवंबर 1951 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है? ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट के जो गठन का जो प्रावधान किया गया है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? यह आर्टिकल है अनुच्छेद 216 के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम जो है किसने त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया था? जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ये 3 स्तर पर जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया था। ये है बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। ठीक है, इसी ने ये सिफारिशों के आधार पर जो है ये देश में जो है लागू है। ठीक है, कब हुआ था? तो ये 1957 में जो है ये प्रावधान किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि द्विस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किसने किया था? तो अशोक मेहता समिति जो है ने सिफारिश करी थी द्विस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के जो है संवैधानिक जो है सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं वो है BN राव। ध्यान रखिएगा BN राव जो है संविधान सभा के जो है सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिनियम को मूल अधिकार बनाया गया था? तो शिक्षा के अधिकार को जो है मूल अधिकार के रूप में जो है शामिल किया गया था। मूल अधिकार का मतलब है कौन से आर्टिकल के तहत? ये 21 का अब हिस्सा है शिक्षा का अधिकार। इसको किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है इसको शामिल किया गया था मूल अधिकारों में? तो देखिए इसका सही आंसर है 86वें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा जो है इसको जो है मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की जो है रिट्स का जो है वर्णन किया गया है? रिट से संबंधित जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन जो है आपको किसी अन्य वीडियो में नहीं मिलेंगे, ना आप किसी बुक में पढ़ पाएंगे। आप कितनी भी बुक पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको मेरे बनाए हुए नहीं मिलेंगे। और अगर आपने वो रिट वाला वीडियो देख लिया तो आपको रिट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आगे आपको गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक बार देखिएगा, फिर बताइएगा कि वीडियो कैसा आया है, कैसा लगा आपको, उसमें क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, तो रिटों की संख्या के बारे में बताना है। तो टोटल रिट्स हैं 5। याद रखिएगा टोटल रिट्स की संख्या है 5। ठीक है,
और ये अनुच्छेद और ये रिट जो है किस सुप्रीम कोर्ट जो है रिट में दायर की जाती है जिसका आर्टिकल है 32, और हाई कोर्ट में जो रिट दायर की जाती है इसका जो है आर्टिकल है 226। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस अनुच्छेद में पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान किया गया है वह है आर्टिकल जो है 39, अनुच्छेद 39। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक का संबंध जो है किस अनुच्छेद से है? तो संविधान संशोधन का जो विधेयक का संबंध है वह अनुच्छेद 368 से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। वित्तीय विधेयक का संबंध जो है 117 से, वित्तीय विधेयक फिनेंशियल जो है बिल होता है, फिर वित्तीय विधेयक, ठीक है। धन विधेयक का संबंध 110 से है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जो है पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये उद्घाटन हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में। याद रखना, राजस्थान के नागौर जिले में जो है इसका उद्घाटन किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 का जो है संबंध जो है किससे है? तो देखिए इसके 4 ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल से जो है ये संबंधित है, अनुच्छेद 352। ठीक है, 356 का जो है संबंध है वो राष्ट्रपति शासन से है, 356 आर्टिकल 356। और वित्तीय आपातकाल का जो है संबंध है 360 से। ठीक है, चलिए आज के जो है 50 टॉप जीके के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी फ्री PDF आपको जो है टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।